4 मैक्रोमोलिक्यूल जो है हमें पढ़ने आसान हो गए। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्ब एंड लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है मोनोमर और पॉलीमर के कंसेप्ट उसको अच्छे से हमें उनका पता होना चाहिए कि भाई मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे भैया? मोनोमर और पॉलीमर। मोनोमर एंड पॉलीमर। अच्छा, इन मतलब नाम में ये काम छुपा होता है भैया। अक्सर बायोलॉजी की बुक में जो टर्म जो भी रखी जाती हैं, जो भी डेफिनेशन होती है, उनके नाम में उनका काम छुपा होता है भैया। कैसे? अच्छा, नाम में से काम ढूंढने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, थोड़ा सा। जैसे मेरा लेक्चर है इसी पे ही कि एटम, जब एटम मिलते हैं, ये एक एटम है, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, घूम फिर रहा है, अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, मौजे मार रहा है भैया, क्या टेंशन है इसे, अकेला घूम रहा है, ये हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये एटम है। अभी ये एक और हाइड्रोजन एटम है, ये एक और क्या? हाइड्रोजन एटम है। ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। दोनों अकेले फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं भैया, एटम एटम। अच्छा, तो हमें अगर मॉलिक्यूल बनाना है, अगर हमें इन एटम का मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या इन दोनों को क्लोज लाना पड़ेगा, इन दोनों को दरमियान बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। ये भी अभी एटम है, ये भी अभी एटम है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी एक ही हाइड्रोजन एटम है, ये भी अकेला अभी एक ही हाइड्रोजन एटम है। हमें इनको क्या करना? जब हम इनके दरमियान बॉन्ड बना देंगे, इनके दरमियान बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये यहाँ से मैं ले आई, ये हाइड्रोजन एटम ये वाला, और ये यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन एटम। ये भी हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम। तो क्या अब एटम से मॉलिक्यूल बनाने हैं, जब हमें एटम से मॉलिक्यूल को बनाना है, जब हमें एटम्स से, जब एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, एटम जब कंबाइन करेंगे, जब हम एटम से मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये भी एटम, ये भी एटम, ठीक है, अकेला अकेला एटम है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये क्लोज आएगा और ये दो बन जाएंगे। अब ये दो एटम है, तो ये दो एटम, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो क्या ये अब मॉलिक्यूल बन गया? अब ये एटम नहीं रहे भैया, ये फ्रीली अकेले अकेले होंगे तो एटम कंबाइन हो जाएंगे, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये भी एटम था, ये भी एटम था, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे थे। हमने क्या इनके दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो क्या अब ये एटम नहीं रहे, इनके दरमियान बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बन गया? एक न्यू स्ट्रक्चर, दैट इज अ मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल बन गया। इसको आपने याद रखना है, एटम्स से मॉलिक्यूल बनाना, एटम से मॉलिक्यूल बनाना। ठीक है, द कॉम्बिनेशन फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे थे। याद रखना है मेरी बातों को, बस आपने ना कॉपी पेंसिल लेकर नहीं बैठना, बस सुन लीजिए। जैसे मूवी देखते हैं आप, क्या कॉपी पेंसिल लेकर नहीं ना बैठते आप, इंजॉय करते हैं ना, बस इंजॉय कीजिए आप, कॉपी पेंसिल को छोड़िए, सुन लीजिए। अगर समझ में आ जाएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं आया तो स्क्रॉल कर लीजिएगा। तो इन मोनोमर और पॉलीमर को समझाने के लिए मुझे ये अच्छा लगा कॉन्सेप्ट कि आपको इस तरह से समझाया जाए कि ये भी एटम अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एटम अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। हमें मॉलिक्यूल बनाना है भैया, ठीक है, हमें मॉलिक्यूल बनाना है। मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें इन एटम को, जो अकेला, ये भी अकेला था, ये भी अकेला था, हमने इनको बॉन्ड बना दिया। अब ये एटम नहीं रहा भैया, अब ये क्या बन गया? ये बन गया मॉलिक्यूल। वाह, ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, एटम से क्या बन गए? मॉलिक्यूल बन गए। सेम सेम सेम, बिल्कुल मोनोमर से पॉलीमर बनेगा, इस तरह से। ये खराब हो गया, एक मिनट, मेरे को यहाँ से टिश्यू ले लेते हैं। तो आज हमने समझना है एटम से मॉलिक्यूल। भैया बहुत आसान होने वाली है बायोलॉजी, बस ABS एकेडमी से जुड़े रहिए। ठीक है, तो
हमने जैसे एटम से ये भी एटम क्लोज आए, ठीक है, ये भी एटम अकेले अकेले, ठीक है, अकेले अकेले एटम है। अभी यार थोड़ा दूर बुलाते, ये भी एटम इनसे क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। इस तरह मोनोमर और पॉलीमर सेम टू सेम ऐसे हम समझेंगे। थोड़ा सा पहले तोड़फोड़ कर लें इसके नाम से इसका काम निकालेंगे, अच्छा, मोनो तोड़े, फिर मोनोमर, मोनो का क्या मतलब हुआ, और मर का यूज करता है, इतने सारे रंग पकड़े हैं हाथ में। मोनो मीन वन, मोनो का यहाँ भी आपको ये वर्ड नजर आ जाए, मोनो, जहां कहीं भी ये बायो में आ जाए, केमिस्ट्री में आ जाए, कहीं भी आ जाए, कहीं आपको लिखा नजर आ जाए मोनोमर, मोनो आपको अगर नजर आ जाए अजल से लेके अब तक भैया, ये इसका एक ही मतलब रहेगा, वन, सिंगल, एक, वाहद। क्या मोनो का क्या मतलब है, मोनो का मतलब है वन या फिर सिंगल। जहां कहीं भी मोनो आपको लफ्ज नजर आ जाए, क्या कहना है आपने, मोनो मीन वन या फिर सिंगल। और मर का क्या मतलब हुआ, ठीक है, मर का क्या मतलब हुआ, मर का मतलब हुआ यूनिट, पीस, टुकड़ा या फिर पार्ट। मोनो का क्या मतलब हुआ, मोनो का मतलब हुआ वन या फिर सिंगल। मर का मतलब क्या हुआ, मर मीन यूनिट या फिर पीस या फिर पार्ट, पीस या फिर पार्ट, हिस्सा, टुकड़ा, यूनिट। तो क्या हुआ, एक यूनिट, एक टुकड़ा, एक हिस्सा, सिंगल हिस्सा, सिंगल टुकड़ा, एक टुकड़ा, सिंगल। अभी मैं सिंगल, इस तरह याद रख लीजिएगा, जो कोई भी सिंगल है ना, ये एग्जाम्पल तो फिट फाट नहीं रहेगी, लेकिन अभी जो भी कोई सिंगल है भैया, जो अभी सिंगल है भैया, एक अकेला है, उसे क्या कहना है, मोनोमर। क्या, सिंगल, सिंगल। मोनो का क्या मतलब है, मोनो मीन वन या फिर सिंगल, एक यूनिट, एक पार्ट, एक पीस। किसका एक पीस, किसका एक पार्ट, कौन सा एक यूनिट, अभी बताते हैं, पॉलीमर को बाद में। अच्छा, पॉलीमर का भी से देख ले, पॉली का क्या मतलब हुआ, पॉली, ये नीचे से लेते हैं, पॉली मीन मैनी, पॉली का क्या मतलब हुआ, मैनी। और मर का मतलब मैंने पहले बता दिया, पीस, पार्ट या फिर यूनिट। बहुत सारे यूनिट, बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे यूनिट, बहुत सारे टुकड़े, एक टुकड़ा, बहुत सारे टुकड़े, एक टुकड़ा, एक हिस्सा, बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे हिस्से। कैसे, आपको मोनोमर को समझाने के लिए, और पॉलीमर को समझाने के लिए मैंने जो एग्जांपल ली थी वो एटम और मॉलिक्यूल थी, वो थोड़ी आपको मुश्किल ना लगे, इसलिए आसान से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, के ये ना मेरे पास एक टॉय है, एक खिलौना है, टॉय है, वो अभी ना सेम टू सेम एक ही है मेरे पास, इस तरह का एक टॉय है, इसी कलर का, इस जैसा, इतनी लेंथ। ये मेरे पास अभी एक टॉय है, बहुत प्यारा है, एक ही है, एक सिंगल, वन मतलब एक, अभी मेरे पास पीस है टॉय का, यानी कि अभी एक मेरे पास एक गुड़िया है, एक गुड़िया। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या हो गया, ये टॉय की एग्जांपल होगी, टॉय। नेक्स्ट आ गया, मैं किसकी और एक एग्जांपल ले लेती हूँ, दैट लाइक ब्रिक्स, ब्रिक की एग्जांपल ले लेती हूँ, ईंट। ये मेरे पास अभी एक ईंट है, एक ईंट, अभी मैं एक की बात कर रही हूँ भैया, ज्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, एक की बात कर रही हूँ, क्योंकि मोनोमर एक हिस्सा, एक सिंगल पीस,
सिंगल पार्ट, सिंगल पीस अभी मेरे पास टॉय का, एक ही मेरे पास अभी ईंट है, एक ही ब्रिक है। या फिर और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है भैया। लाइक आप देख ले बीड की, ये मेरे पास अभी बीड है, ठीक है। अभी मेरे पास क्या, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, एक अभी टॉय का भी एक मेरा सिंगल पीस है, ब्रिक का भी सिंगल पीस है, बीड का भी सिंगल पीस है। तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनोमर मोनोमर मोनोमर। ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। अभी क्या हुआ, मोनोमर एक सिंगल पीस या सिंगल पार्ट या फिर सिंगल यूनिट, ये तीनों का एक एक यूनिट है। अगर मुझे मोनोमर से पॉलीमर को बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल इसके एक हाथ में है हाइड्रोजन और दूसरे हाथ में क्या है, OH, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। शॉपर में इसने बैग पकड़ा हुआ है, बैग में ये एक मैं टॉय हूँ, एक सिंगल पीस है, अभी सिंगल हूँ, एक टुकड़ा है, मैं एक मोनोमर हूँ, और एक हाथ में मेरे लेफ्ट हैंड में है हाइड्रोजन और राइट हैंड में है क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैं जिद कर रही हूँ, मुझे इस तरह का एक और टॉय चाहिए, मुझे इस तरह की एक और गुड़िया चाहिए। ये तो एक है, अभी एक पीस है, मुझे और चाहिए। तो मेरे अब्बा जान क्या करेंगे, वो मेरे रोने पे और ला देंगे मुझे ये एक टॉय सेम टू सेम इस तरह का ही, सेम टू सेम इस तरह का ही एक और ला देंगे। हमेशा उसके लेफ्ट हैंड में क्या होगा, हाइड्रोजन, और राइट हैंड में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर, ये एक टॉय है, ये भी सिंगल पीस है, ये भी एक सिंगल पीस है, दो हो गए, ये एक गुड़िया हो गई, ये दूसरी गुड़िया हो गई, लेकिन सिंगल सिंगल लाइक दैट। अभी यहाँ से हम बताते हैं भैया एटम की एग्जांपल, नजर आ रहा होगा, इसी को ही थोड़ा ये भी एटम है, एक एटम हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, सिंगल ही है ना, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक सिंगल गुड़िया है, ये भी एक सिंगल, ये एक टॉय है, ये दूसरी टॉय है, सेम टू सेम, जैसे ये वैसे ही वही। मेरे पास अब क्या, दो टॉय हो गई, ये एक सिंगल यूनिट है, ये दूसरा सिंगल यूनिट। मुझे एक और चाहिए, एक और आ जाएगी, ये एक और आ जाएगी सेम टू सेम इस तरह की, हाइड्रोजन, इसके हाथ में ये तीसरी हो गई। फिर क्या, ये भी सिंगल, सिंगल पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिंगल पीस को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। सिंगल पीस को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। इसको भी हम क्या कहेंगे, मोनोमर, ये भी सिंगल पीस है, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमर। मोनोमर नंबर 1, मोनोमर नंबर 2, मोनोमर नंबर 3, ये सेम मोनोमर, सिमिलर, एक जैसी गुड़िया है। अब 3 मोनोमर मेरे पास हो गई। इस तरह अगर मुझे भैया, अभी इसकी बात खत्म करते हैं, अगर मुझे इनकी कतार बनानी है, अगर मुझे इनकी रो बनानी है, इन गुड़िया की, अगर मैं इनको रो इनकी बना दूं, इनके हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दूं, तो क्या कैसे होगा, तो क्या ये एक गुड़िया सेम टू सेम, छोटा सा सर है उसका भैया, ये पहला मोनोमर, ये मोनोमर आ गया, इसके लेफ्ट हैंड में हाइड्रोजन, राइट हैंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा, ये मैंने एक रख ली। जहां मुझे कतार बनानी है, कतार बनाने के लिए हाथ में हाथ डालना पड़ता है, किसी भी लाइन में रखना पड़ता है, ये तो लाइन में नहीं है, तो क्या मुझे इनको कतार में रखना है, इनको कतार में रखना है। कतार में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एक हैंड में ये
जिस हमेशा लेफ्ट हैंड में कहा होगा इसके हाइड्रोजन और राइट हैंड में क्या होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब इनको मैंने कतार में खड़ा करना है, ये कतार में, ये मोनोमर मोनोमर, ये भी मोनोमर है, सिंगल सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, एटम एटम है, एक पीस है, दूसरा पीस है, ये तीसरा पीस है, मोनोमर है अभी। अच्छा, अगर मैंने इनको रो में खड़ा करना है तो मुझे क्या इनके हाथ से ये शॉपर हटाने पड़ेंगे। शॉपर में जो है वो हटाना पड़ेगा, वो क्या बनेगा OH और H, इसको मैं क्या हटा दूंगी और उनके दरमियान क्या बन जाएगा, उनके दरमियान क्या बॉन्ड बन जाएगा। अभी ये लहदा लहदा नहीं है, अभी ये एक मोनोमर नहीं है, ये अभी ये यहाँ तो ये मोनोमर है, ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, सेपरेटरी या सेपरेटली सोरा का ये सॉरी का ये इंग्लिश को कहा हो जाता है, रवानगी में बोलते बोलते हैं। तो क्या ये एक मोनोमर है, अभी लहदा है, एक सिंगल यूनिट है, ये भी लहदा है, जैसे ये एटम वैसे ये दूसरा एटम, ये मोनोमर दूसरा, ये एक और एटम आ जाएगा, ये तीसरा मोनोमर। अभी मुझे क्या, अभी इसको भी कतार में खड़ा करना है, क्या अभी मुझे इसको भी कतार में खड़ा करना है, इस भजिया को हमको कतार में खड़ा करना है, तो हमें इसका हाथ थोड़ा सा लंबा है, तो मुझे क्या इसके हाथ में से भी हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, इनके हाथ को हाथों में डालना पड़ेगा इनकी कतार बनाने के लिए। मेरे जैसी अभी मैं एक मोनोमर थी, मेरे जैसी दो और हो जाए, एक इस साइड पे आ जाए, एक इस साइड पे आ जाए, मैं भी अकेले के लिए एक वहां खड़ी हो जाए स्टैचू मेरे जैसी, एक यहाँ स्टैचू खड़ी हो जाए, तो मुझे क्या अभी वो अकेले अकेले थे, मैं भी अकेली थी, वो उधर खड़ी थी, वो उधर खड़ी थी, अकेले थे हम, क्या आया हम स्टैचू है ना, तो कोई हमें क्या करे, मैं इस तरह हमारे हाथों में हाथ डाल दे, यानी कि अब हम अकेले अकेले तो नहीं है ना, वहाँ अकेले अकेले खड़े थे वहाँ और वहाँ, लेकिन अब जब हम क्या, जब हमें कोई कतार में खड़ा कर देगा तो अब जो है हमारे हाथों में हाथ होंगे, तो अब हम कतार में हैं, अलहदा अलहदा नहीं है, अब हम तीनों जो है वो एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा, अब क्या इनके दरमियान हमने यहाँ पर OH को निकाल लिया, यहाँ पर H को निकाल लिया, भैया इनके दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा भैया इनको। अब ये लैदा, अब ये मोनोमर, यहाँ पर ये मोनोमर नहीं रहे, वहां भी जो एटम थे वो लैदा थे, वो एक एटम था, वो दूसरा एटम था, ये एक मोनोमर है, वो दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है, वो भी एक एटम था, वो भी एक एटम था, एक एटम दूसरा एटम, यहाँ पर ये अब ये लहदा नहीं रहे, ये एक मोनोमर था, ये दूसरा, ये तीसरा मोनोमर था। यहाँ पर जो है इनके दरमियान बॉन्ड बन चुका है, इनकी रो बन चुकी है, अब ये मोनोमर नहीं कहलाएंगे, अब ये पॉलीमर कहलाएगा। ये क्या एक पॉलीमर बन चुका है, इनके दरमियान, इन तीनों के दरमियान बॉन्ड बन चुका है। जब लहदा होंगे, कोई भी यूनिट एक होगा, सिंगल होगा, लहदा होगा, वो क्या मोनोमर। जब इनके दरमियान, इन गुड़िया के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, अब ये लहदा नहीं हुई, अब ये एक यूनिट नहीं है, अब ये तीन यूनिट इकट्ठे हैं, ये ट्राइमर बन गया। अच्छा, तो ये क्या बना H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यहां से पानी निकल गया, यहां से भी H2O निकल गया, यहां से भी H2O निकल गया, वहां ये भी हाइड्रोजन एटम था, ये भी हाइड्रोजन एटम था, अकेला था, ये एक मोनोमर था, ये दूसरा मोनोमर था, ये तीसरा मोनोमर था। यहाँ पर क्या हुआ, वो हाइड्रोजन एटम जो है वो मिल गए और क्या बन गया, ये बन गया मॉलिक्यूल। अब जो है एटम नहीं कहलाएंगे, अब ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब ये भी जिनके दरमियान बॉन्ड बन चुके हैं, अब इनके दरमियान बॉन्ड बन चुका है, ये टोए जो है इनके दरमियान बॉन्ड बन चुका है, ये एक लाइन में आ चुके हैं, अब ये क्या कहलाएगा, पॉलीमर। अब ये पॉलीमर, एक पॉलीमर कहलाएगा, बहुत सारे टॉयज आ जाएंगी, सेम इस तरह की टॉयज आ जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, इस तरह की और गुड़िया आ जाएंगी, तो वो उनके दरमियान बॉन्ड बनता जाएगा। यहाँ बॉन्ड नहीं था, अकेले थे भैया, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक मोनोमर था, ये दूसरा मोनोमर था, ये तीसरा मोनोमर था, यहाँ पर ये पूरा एक पॉलीमर है, ये यहाँ पर बहुत सारे मोनोमर जुड़े, एक पॉलीमर बना, यहाँ पर बहुत सारे मोनोमर है, ठीक है। मोनो, पॉलीमीन, मैनी, बहुत सारे पीसीस, यहाँ बहुत सारे पीसीस मिलके एक पॉलीमर बना रहा है।
यहाँ अकेला एक पीस है, ये एक पीस है, या एक पीस है, एक एक है। यहाँ पर बहुत सारे पीस हैं, यहाँ पर एक पीस है। सेम टू सेम, सेम टू सेम। कहा होगा अब ये ब्रिक है, मुझे क्या बनानी है, मुझे दीवार बनानी है, मुझे वाल बनानी है। क्या मुझे क्या बनानी है, वाल बनानी है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक अभी एक ब्रिक है, ये एक मोनोमर है। क्या ये मोनोमर 1, ये एक ब्रिक है, सिंगल पीस है, सिंगल एटम है। ये भी एक, ये मेरे पास भैया एक एटम से थोड़ी भैया वाल बन सकती है। इसके लिए मुझे बहुत सारे मोनोमर चाहिए, सेम टू सेम, आइडेंटिकल, सिमिलर मोनोमर चाहिए। वाल बनाने के लिए सिमिलर मोनोमर चाहिए। ये तो नहीं है भैया कि मुझे वाल बनानी है ईंटों की और मुझे एक ईंट और दूसरा प्लास्टिक और तीसरा कुछ और चाहिए। सिमिलर, अगर हमें वाल बनानी है तो हमें क्या मोनोमर जो है वो सिमिलर लेने पड़ेंगे। यहाँ से मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए। मैंने कहा कि अगर हमें वाल बनानी है, वाल मीन पॉलीमर बनाना है, तो हमें क्या मोनोमर जो है वो सिमिलर लेने पड़ेंगे। और वो सिमिलर मोनोमर क्या है, वो है ब्रिक्स। ये एक ब्रिक है, ये एक मोनोमर है। मैं एक और मोनोमर ले लेती हूँ, वीडियो को बाद में देखते हैं। ये मैं एक और ब्रिक ले लेती हूँ, ये तीसरा मोनोमर, ये चौथा मोनोमर, ये पांचवा मोनोमर, ये मोनोमर नंबर MONOMER, मोनोमर 2, ये मोनोमर 3, ये मोनोमर 4, ये मोनोमर 5। इस तरह ये एक एटम, ये तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम। अभी ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। अभी मॉलिक्यूल नहीं बने। जब ये बॉन्ड करेंगे एक दूसरे के, यानी कि जब ये जुड़ेंगे, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, तब मॉलिक्यूल बनेगा। अभी यहाँ ये भी एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है, चौथा मोनोमर है, पांचवा मोनोमर है। जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, जब ये एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, कतार में खड़े हो जाएंगे, दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, तब ये पॉलीमर बन जाएगा। कैसे, देखिए ये एक मोनोमर है, अभी सिंगल पीस है, ये भी सिंगल पीस है, ये भी सिंगल यूनिट है, ये भी सिंगल पार्ट है, ये भी सिंगल पीस है। अभी 5 मोनोमर हमारे पास है। हमें क्या बनानी है, हमें वाल बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से ये एक मोनोमर उठाऊंगी, मुझे क्या बनानी है, वाल बनानी है। एक मोनोमर उठा लिया, एक ब्रिक उठा ली, मोनोमर नंबर 1। फिर एक और मैं उठा लूंगी, दूसरी, मुझे हम वाल बना रहे हैं। या फिर तीसरी, कितनी ली है हमने, 5। चौथी उठा लूंगी वहां से मोनोमर। सिमिलर मोनोमर आ रही है भैया वाल बनाने के लिए। जोड़ी है क्या प्लास्टिक का, कोई यहाँ से एक हमने ईंट रख दी वाल बनाने के लिए, दूसरा हमने यहाँ कोई रख दिया प्लास्टिक का कोई रख दिया, यहाँ पर हमने कोई बॉक्स रख दिया। ऐसा तो नहीं है, हमें वाल बनाने के लिए सिमिलर मोनोमर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात याद रखनी है आपने। तो क्या ये भी अकेले अकेले एग्जिस्ट कर रहे थे, एक एक यूनिट था। यहाँ पर ये सारे यूनिट इकट्ठे हो गए, इनके दरमियान क्या बॉन्ड बन गया। एक और कलर से करते हैं भैया, इनके दरमियान क्या, अब ये बॉन्ड बन गया। अब ये लहदा लहदा नहीं है, अब ये लहदा लहदा नहीं है, इनके दरमियान बॉन्ड बन गया है। इनके दरमियान क्या, इनके दरमियान बॉन्ड बन चुका है, इनके दरमियान अब बॉन्ड बन चुका है। अब ये लहदा लहदा नहीं है, इस तरह ये एटम लहदा लहदा थे, इस तरह ये भी मोनोमर था, एक मोनोमर दूसरा मोनोमर लहदा, सिंगल पीस था। अब यहाँ पर ये सिंगल पीस नहीं रहा, अब यहाँ तो ये सिंगल पीस नहीं रहा ना, यहाँ पर ये एक वो जुड़ गए। ये एक मोनोमर था, मोनोमर MONOMER, मोनोमर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ये लहदा लेते थे, यहाँ पर ये बॉन्ड कर गए, इनकी क्या वाल बन गई, इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। अब ये बहुत सारे मोनोमर, बहुत सारे पीस, बहुत सारे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं। बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बना रहे हैं। जिस तरह बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं, इस तरह बहुत सारे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं।
बहुत सारे मोनोमर जो हैं, सिमिलर मोनोमर मिलके, बहुत सारे सिमिलर मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। यहां पर अब देखिए, ये आपको हमने अभी बात करते हैं, डेफिनेशन आपको बतानी है ना, डेफिनेशन भी तो बतानी है ना।